क्लियर है? देखो एक बार नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर बता रहा हूँ, एक बार ध्यान फिर से देना। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो घर जाके वीडियो देखो। ठीक है ना? देखो ये हो गई तुम्हारी ब्लड वेसल। क्या हो गई? ब्लड वेसल। देखो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि जो लिम्फ है ना वो है क्या, ठीक है, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम एंड लिम्फ क्या है। ये देखो ये है आपकी ब्लड वेसल, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ ब्लड वेसल्स होगी, जहाँ जहाँ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है उसके ही सराउंडेड, उसके ही आसपास क्या प्रेजेंट होगी? ब्लड लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फेटिक वेसल्स, जो भी तुम्हारी कैपिलरी या आर्टरीज जो भी है वो क्या होंगी? प्रेजेंट। ठीक है, अब ये है आपकी ब्लड वेसल्स और ये है आपकी ब्लड कैपिलरी। क्या है? ब्लड कैपिलरी। ये आर्टरियोल्स हो गया, ठीक है, आर्टरियोल्स के बाद में कैपिलरी आती है। ये हो गई आपकी कैपिलरी। आ रहा है ना यहाँ पर? ठीक है, और ये है आपका यानी कि ये तो हुआ ब्लड वेसल्स के अंदर, ये हुआ आपका आर्टरियोल्स। क्या हुआ? आर्टरियोल्स। और ये हुआ आपका कैपिलरी। ठीक है, यानी कि तुम तो ये ध्यान रखो, ये आर्टरियोल्स हो गया। क्या हो गया? आर्टरियोल्स। ठीक है, यानी कि ये क्या है? आर्टरियोल्स। ठीक है, आर्टरियोल्स एंड ऑफ आर्टरियोल्स, यहाँ लिख देता हूँ, आर्टरियोल्स एंड ऑफ कैपिलरी, एंड ऑफ कैपिलरी। अब आर्टरियोल एंड ऑफ कैपिलरी क्या होती है ये देखो। ठीक है, यानी कि ये है आपका, जैसे सपोज ये तुम्हारी ब्लड वेसल्स थी और ब्लड वेसल्स के अंदर ये आर्टरी थी। अब तुम्हें पता है आर्टरी के अंदर प्योर ब्लड फ्लो होता है। आर्टरी के अंदर जिसे आप बोल रहे हो धमनी आपके लैंग्वेज में, उसके अंदर क्या होगा? प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा। और आर्टरी के बाद में हमें पता है कि ये जो एक बनता है, यानी इसको हम क्या कह रहे हैं? एक जैसे और ये हो गया आपका वेन्यूल्स। क्या हो गया? वेन्यूल्स। ये बात समझ में आई क्या? वेन्यूल्स क्या है? कहने का मतलब है वेन्यूल्स, आप इसको आपकी लैंग्वेज में जैसे वेनस एंड ऑफ कैपिलरी, वेनस एंड ऑफ कैपिलरी, यानी कि ये तो हो गए आर्टरी। अब इसमें क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि वीनस एंड ऑफ कैपिलरी। क्या है? वीनस एंड ऑफ कैपिलरी, यानी कि ये तो क्या हुआ? जो वेन थी उस, हाँ, जो वेन थी उस वेन का एंड हो गया। ठीक है, और एंड में हमें पता है कि जो लास्ट जो है, जो सबसे जो कम डायमीटर की है वो भी कैपिलरी होती है। ठीक है, तो और ये हो गया इसका कैपिलरी बेड। क्या हो गया? कैपिलरी बेड, यानी कि कैपिलरी बेड किसे कह रहे हैं? अब आपको ये बात समझ में आई क्या कि आर्टरियोल का जो आर्टरी है उसकी आर्टरियोल का जो एंड है वही जो एंड ऑफ आर्टरियोल्स एंड ऑफ कैपिलरी एंड वीनस एंड ऑफ कैपिलरी, दोनों को मिलाकर क्या कह रहे हैं? कैपिलरी बेड, जहाँ क्या होता है? इंटरचेंज। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? क्लियर है ये बात? तो अब इसको मैं बोल रहा हूँ वीनस एंड ऑफ कैपिलरी। लिखा बोलिए, क्या बोल रहा हूँ? वीनस या वेनस एंड ऑफ कैपिलरी। इतनी बात समझ में आ गई क्या आपको? आ गई? ये बात समझ में आ गई? मिटा दो इसको। ठीक है, अब क्या होगा कि मैं कह रहा हूं कि ये यहाँ हो रहा है ब्लड फ्लो। क्या हो रहा है? ब्लड फ्लो। ब्लड का क्या हो रहा है? फ्लो। ठीक है, और ब्लड फ्लो होने के बाद में कहाँ आ जाएगा? कहाँ आ जाएगा? आर्टरियोल्स एंड ऑफ कैपिलरीज। अब क्या है, जैसे ये ब्लड क्या है? ये परमिएबल होती है, मैं पहले बता चुका हूँ इसको। जैसे डायरेक्ट क्या होगा? निकल जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो यहाँ से जो ब्लड निकल रहा है
क्या, ये जो ब्लड निकल रहा है। अब मैं ये कह रहा हूँ यहाँ क्या है, कोई भी इंटेस्टियल फ्लूइड, क्या है, इंटेस्टियल फ्लूइड। ये क्या हो गया तुम्हारा, इंटेस्टियल फ्लूइड हो गया। क्या हो गया, इंटेस्टियल फ्लूइड। अब क्या होगा कि भाई यहाँ जो ब्लड फ्लो हुआ है, ठीक है, अब ये जो इंटेस्टियल फ्लूइड है, अब यहाँ से क्या होगा कि कुछ जो ब्लड है वो तो किसके अंदर चला जाएगा, वेन्स के अंदर। कहाँ चला जाएगा, वेन्स के अंदर। लेकिन कुछ जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, यानी कि जो शेष पार्ट है, क्या कि जो शेष पार्ट है वो किसके अंदर आ जाएगा, किसके, इंटेस्टियल फ्लूइड से होते हुए कहाँ आएगा, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। कहाँ आएगा, यानी कि ये क्या कर रहा है, पर डे 21 लीटर, क्या, पर डे 21 लीटर फ्लूइड का सीक्रेशन करता है। कितना, 21 लीटर फ्लूइड का सीक्रेशन करता है। अब 21 में से जो 18 लीटर है, कितना, यानी कि 16 से 17 जो लीटर है वो कहाँ चल जाएगा, 16 से 17 कहाँ चल जाएगा, इसके अंदर, यानी कि वीनस एंड ऑफ कैपिलरी। कितना, 16 से 17। बोलो बच्चा कितना, कितना बच्चा बोलो, 3 से 4, 3 से 4 ही बचेगा ना। अब जो 3 से जो 4 लीटर जो पर डे जो फ्लूइड आ रहा है वो इंटेस्टाइनल फ्लूइड से होते कहाँ आ जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ ये है तुम्हारी लिम्फेटिक, क्या है, लिम्फेटिक वेसल। क्या है, लिम्फेटिक वेसल। यानी कि इसका जो 16 से 17 जो लीटर था, 16 से 17 जो लीटर था पर डे की बात कर रहा हूँ, कहाँ, किसकी, 21 लीटर फ्लूइड पर डे, क्या, पर डे। ये तुम्हारा होगा इंटेस्टियल फ्लूइड। अब ये कैसे जाएगा, इंटेस्टियल फ्लूइड से होता है इस तरीके से गया। अब इससे इसी टाइप से जो शेष जो पार्ट बचा इसका, यानी कि क्या, इसमें से 16 से 17 लीटर तो कहाँ गया, वेनस एंड ऑफ कैपिलरी। बाकी जो 21 लीटर में से जो बचा, कितना रिमेनिंग रहा, 3 से 4 लीटर। कितना, 3 से 4 लीटर। देखो ये होगा 21 लीटर का, तो एक पार्ट तो ये होगा, और 3 से 4 लीटर में इस तरह से इंडिकेट कर रहा हूँ, 3 से 4 पर डे, क्या, फ्लूइड। अब ये कहाँ जाएगा, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। कहाँ जाएगा, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। ये जो फ्लूइड है, और इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, लिम्फ। क्या बोल रहे हैं, अब लिम्फ कंपोनेंट के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्रिएटिनिन भाई वेस्ट प्रोडक्ट भी रहेगा, क्रिएटिनिन वगैरह तुम्हारा यूरिया, यूरिक एसिड सब कुछ रहेगा। इसके अलावा जो भी तुम्हारा कंपोनेंट्स में, इसके अलावा जैसे तुम्हारा लिम्फ नोड्स आ गया, लिम्फेटिक वेसल्स आ गया, थाइमस आ गई, ऑर्गन्स, लिम्फेटिक ऑर्गन्स के अंदर स्प्लीन वगैरह, ये जो सारे हैं वो अभी पढ़ लेंगे, देख लेंगे एक एक करके सबको। जो ऑर्गन्स उनको भी नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर आ गए, क्या, लिम्फ। अब कहेंगे कि सर ये जो लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर ये जो, यानी कि ये जो लिम्फ जो है, अब हो सकता है कि ये इम्प्योर लिम्फ है। क्या है, इम्प्योर। कौन सा लिम्फ है, इम्प्योर, यानी कि ये शुद्ध लिम्फ नहीं है। लेकिन अब होगा क्या, इसके अंदर क्या होगा कि सपोज ये क्या है, लिम्फ नोड्स। क्या है, लिम्फ नोड, यानी इसके अंदर ये लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है। कैसे, क्या है, लिम्फ, नीचे तक आ रहा है ना भाई, लिम्फ नोड। क्या है, लिम्फ नोड। सपोज कि यार इसको मैं मिटा दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। ये है, ये जैसे गन्ना है, क्या है, गन्ना है, या कुछ और मान लो तुम, कुछ भी। और गन्ने की ये क्या है, जो ट्यूमर टाइप जो गांठें हैं वो हो गई। क्या हो गई, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया पूरा लिम्फेटिक वेसल। क्या हो गई, लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो गांठें हैं, ये इसका क्या हो गया, लिम्फ नोड। क्या हो गया, लिम्फ नोड। तो ईच लिम्फ नोड क्या करेगा भाई, ईच लिम्फ नोड कंसिस्ट इम्यून सेल्स। क्या करेगा, इम्यून सेल्स कंसिस्ट करेगा, यानी कि इम्यून सेल्स क्या करेगा, अपने पास रखेगा। अब जैसे ही ये जो लिम्फ का जो फ्लो हुआ है, अब जैसे ही ये क्या हुआ, इसके अंदर प्रवेश किया, तो कहाँ आया, लिम्फ नोड्स के अंदर ही, यानी कि लिम्फ नोड से पास आउट होगा। और जैसे ही लिम्फ नोड से पास आउट होगा, तो अब इस जो इम्प्योर जो लिम्फ जो था वो क्या हो जाएगा, प्योर। यानी कि इसके अंदर जो भी बैक्टीरिया, यानी कि जो भी बैक्टीरिया थे, तुम तो ये मानो कि इसके अंदर जैसे ही प्रवेश किया, यानी कि जो भी कोई फॉरेन पार्टिकल जैसे बैक्टीरिया था, या कोई भी वायरस था, या कोई अदर माइक्रोब्स था, उनको क्या कर देगा यहाँ ये डेस्ट्रॉय। उसके बाद में लिम्फ क्या हो जाएगा, और लिम्फ आगे क्या होगा,
ये बात समझ में आ गई क्या आपको? बोलो, ये बात क्लियर है क्या? ये बात समझ में आ गई क्या? अब जो लिम्फ है वो लिम्फ क्या है, और तुम्हें मैंने ये भी बता दिया कि जो लिम्फेटिक जो वेसल्स है वो वहाँ प्रेजेंट होगी जहाँ क्या होगी, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होगी, यानी कि बॉडी के, यानी कंप्लीट जो बॉडी है उस कंप्लीट बॉडी में स्प्रेड आउट रहती है क्या, लिम्फेटिक सिस्टम। ये बात समझ में आ गई क्या आपको? बोलो, कहने का मतलब जो लिम्फ है उस लिम्फ को लिम्फ नोड्स के द्वारा क्या कर दिया जाता है, फिल्टर क्या कर दिया जाता है, फिल्टर कर दिया जाता है। बोलो, ये बात समझ में आ गई क्या? अब नहीं आई? आ गई। अरे बोलो, समझ में आ गई नहीं आई? आ गई। अब क्या होगा, अब तुम कहोगे कि लिम्फेटिक जो कंपोनेंट्स जो है वो क्या है, लिम्फेटिक कंपोनेंट्स। अब थोड़ा सा लिम्फेटिक कंपोनेंट्स के बारे में देख लेते हैं। क्लियर है? मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, वहां से लिख लोगे या यही लिखोगे, यहाँ लिखोगे, इधर उधर घुसेड़ते हुए लिखोगे। बोलो, क्या चाहते हो? अपलोड कर देना। घर बैठ के लिखोगे आराम से। नहीं, अपलोड भाई पूरा है क्या? फोटो खींच के व्हाट्सएप पर डाल देना, अपलोड करने के लिए सबको व्हाट्सएप पर आप चिंता मत करो, वीडियो सही तरीके से डलेगी, आप आराम से देखना। और थोड़ा दिन का इशू है, उसके बाद में जो कैमरा है हमारा वो तुम्हारा सेट हो जाएगा, जो माइक वगैरह है वो 2-4 दिन में आ जाएगा, ऑनलाइन कर रखे, कोई दिक्कत नहीं। और फिर भी अगर आप नहीं लिख सकते तो नेक्स्ट क्लास में आपको ये चीज़ें लिखवा दी जाएगी। अगर आपको लिख सकते हो वहाँ से तो लिख लेना, बाकी और स्टूडेंट भी लिखेंगे जो 200 300 400 जो स्टूडेंट है वो भी तो जुड़े हुए हैं, वो नहीं लिखेंगे क्या? तुम ये अलग से थोड़ी ना लिखोगे। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। हाँ पंडित आ गया क्या? यस सर। मेरा जी को रवा रहा है। क्यों? तेरा नाम झंझेदार नाम लाल पेन से लिख दिया। किसने? मानव जी ने। क्यों? बड़ा एक्सीडेंट बात कौन कराऊं? अच्छा, अब देखो कंपोनेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, क्या कंपोनेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, यानी जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। इसकी लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स की। अब देखो लिम्फेटिक सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या है उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले आ जाता है लिम्फ। क्या आ जाता है? लिम्फ। क्या आएगा बोलो? लिम्फ। और लिम्फ के बाद में आ जाएगा तुम्हारा लिम्फ वेसल्स या लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स क्या आ जाएगा? लिम्फेटिक वेसल्स। क्या आएगा? लिम्फेटिक वेसल्स। ये ए है ना, ई नहीं है, आप इस तरह गलत को देख लेना। लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स के बाद में क्या आएगा? लिम्फ नोड। क्या आएगा? लिम्फ नोड। लिम्फ नोड्स, ठीक है। और लिम्फ नोड्स के बाद में आएंगे तुम्हारे लिम्फेटिक ऑर्गन्स। क्या आएंगे? लिम्फेटिक ऑर्गन्स। क्या आएगा? लिम्फेटिक ऑर्गन्स। इसके अलावा क्या आएगा? लिम्फोइड टिश्यू। क्या आएगा? लिम्फोइड टिश्यू। और बोलो क्या रहेगा? लिम्फेटिक टिश्यू। इसके अलावा बोन मैरो। क्या आएगा? बोन मैरो। तो ये तुम्हारे सारे के सारे क्या है? कंपोनेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। अब हम अलग से लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे, लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, लिम्फ नोड्स के बारे में भी पढ़ लेंगे, लिम्फेटिक ऑर्गन्स जो है तुम्हारा इनके बारे में पढ़ेंगे, जो लिम्फोइड जो टिश्यू है वो क्या है उसके बारे में, और बोन मैरो के बारे में भी अलग से विद स्ट्रक्चर सबको एक एक करके 1 by 1 पढ़ेंगे।